Hello everyone, I'm Ishit Shah from Dolphin Academy. Kindly like my YouTube videos and also subscribe my YouTube channel and also share with your friends. So let us start with the third part, second example. Actually थर्ड पार्ट जो मैंने प्रीवियस वीडियो अपलोड किया है वो वहाँ एक एग्जाम्पल उसमें मैंने कराया हुआ है, वहाँ पे वो स्टॉप हो गया था, तो यहाँ पे मैं सेकंड एग्जाम्पल से कंटिन्यू कर रहा हूँ। मोड फाइंड करना है ग्रुप डेटा का। So second example, the mark distribution of 30 students at mathematics examination in a class is as below. Marks given in terms of group data and number of students is given. Find the mode of this data. Same. First हमें क्या find करना होता है? Model class. So for that we required maximum class frequency. Maximum class frequency क्या है? 25. तो हो गया 25। उस पर से हमें क्या मिलेगा? मॉडल क्लास। मॉडल क्लास क्या हो गया? 70 to 85। तो ये हो गया हमारा F1, ये हो गया F0, ये हो गया F2। समझ में आ रहा है? क्लियर? तो मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ यहाँ पर आपका, पहले हमें लिखना पड़ेगा L, तो हो गया लोअर लिमिट दैट इज 70, देन H दैट इज क्लास साइज, वो हो गया 15। F1 क्या होता है हमारा? फ्रीक्वेंसी ऑफ यस मॉडल क्लास, वो हो गया 25। F0 वो क्या होता है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास प्रीसीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज 8। F2 फ्रीक्वेंसी ऑफ द क्लास दैट सक्सीडिंग द मॉडल क्लास दैट इज 20। तो मुझे F1, F0, F2, H, L सब मिल गया। So according to formula Z is equals to, that means mode is equals to L plus F1 minus F0 upon 2F1 minus F0 minus F2 into H. Okay, so L हमारा क्या है? 70 plus F1 minus F0 that is 25 minus 8 upon 2F1, 25 2s are 50 minus 8 minus 20 into H that is 15. 70 plus 25 minus 8 that is 17 into 15 upon 22. तो ये आ जाएगा आपका 70 plus 11.59. So आंसर इज 81.59. क्लियर? तो आपका मोड मिल गया, मोड दैट इज 81.59, दैट इज योर आंसर। क्लियर? तो आपको मोड फाइंड करना आ गया, कुछ नहीं, एक सिंपल फॉर्मूला है, उसका यूज़ करके आपको मोड फाइंड करना है। बट एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने जा रहा हूँ कि कोई एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय 30 स्टूडेंट्स of class 10th of a certain school in a maths paper consisting of 100 marks are presented in the table below. Class interval 10 to 25, 25 to 40, 40 to 55, 55 to 70, 70 to 85, 85 to 100, and number of students 2, 3, 7, 6, 6 and 6. So find mean and mode of this data. आपको क्या फाइंड करना है? मीन एंड मोड फाइंड करना है। मीन जो मैंने पहले वीडियो में दिखाया वो, और मोड जो हमने ये सेकेंड पार्ट में हम कर रहे हैं वो। तो आपको मीन एंड मोड फाइंड करना आता है, तो मैं यहाँ पे वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ कैसे फाइंड करना है। मीन का आंसर मैं डायरेक्टली लिख रहा हूँ 62 एंड मोड आ रहा है 52। ये आपको कैलकुलेट करना है और मीन और मोड दोनों यहाँ पे फाइंड करना है। सो मीन आ रहा है 62 एंड मोड आ रहा है 52। तो इस पे से क्या हम कंक्लूड कर सकते हैं कि मोड इज ऑलवेज लेस देन मीन? नहीं, ये आपको ट्रू एंड फॉल्स में पूछ सकते हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्टर क्वेश्चन जो होता है उसमें आपको पूछ सकते हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। द मोड इज लेस देन द मीन, but for the some other problems it may be equal to or more than the mean also. तो always mode mean से छोटा ही होगा, less than होगा, वो compulsory नहीं है। clear? So it depends upon the demand of the situation whether we interested in finding the average marks obtained by the students. Average marks obtained by the students, that is called mean, or average marks obtained by most of the students, that is मोड। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर आपने जो ये मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी दैट वी रिक्वायर्ड। मोड में क्या मिलता है हमें? जो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगा वही हमारा मॉडल क्लास हो जाएगा। सो यहाँ पे क्या बोला है? एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स, तो आपका हो जाएगा मोड। और एवरेज मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द स्टूडेंट्स, सिंपल एवरेज फाइंड करनी है तो आपका हो जाएगा मीन।
तो आपको मोड फाइंड करने के लिए बोला या मीन फाइंड करने के लिए बोला, उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट एनालिसिस होगा। बट ऐसा हम नहीं बोल सकते कि मोड इज ऑलवेज ग्रेटर देन मीन और मीन इज ऑलवेज ग्रेटर देन मोड। कोई भी बड़ा हो सकता है, कोई भी छोटा हो सकता है। ये सेंटेंस आप खास याद रखना, द मोड इज लेस देन द मीन, बट फॉर सम प्रॉब्लम it may be equal to or more than the mean also. Clear? Thank you guys, keep liking my videos. Thank you.